बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर व आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी बेबी प्याज की, यानी कि छोटे छोटे जो प्याज होते हैं उसकी रेसिपी तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच जो बेसन लिया है, और बेसन में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून खुश्क मिर्च लाल और 2 चुटकी हल्दी शामिल किया है। तो इसका है हम एक जो है घोल बना लेते हैं, जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा जो है वो हार्ड हो। तो पानी अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें। अभी हम थोड़ा सा पानी और इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने घोल लेना है ताकि इसमें कोई जो गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। तो हम अक्सर अपने घर में जब सब्ज़ी मंगाते हैं तो प्याज के साथ जो है वो छोटी छोटी प्याज भी आ रहे होते हैं, तो उनकी भी हम मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये प्याज को मैंने धो के रख लिया था, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 15 से 14 अदद पीस हैं। तो मैं इसमें इसको जो है शामिल कर देती हूँ, और शामिल करने के बाद हम इसका एक बेसन का इसमें एक कोट सा आ जाएगा, तो हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले इस तरह से अच्छी तरह से जो है बेसन हम प्याज के ऊपर कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने जो तेल है वो गरम कर लिया है। तो अब हम एक एक करके जो प्याज है इसमें डाल देंगे। और अगर आप देखेंगे आपको बेसन कम लग रहा है, प्याज पे कोटिंग नहीं आ रही, तो आप और भी इसमें बेसन शामिल कर सकते हैं। इस तरह करके तमाम बेसन जो है प्याज जो है वो बेसन ऑयल में हम फ्राई कर लेते हैं। और जब आप इसको ऑयल में डालें तो आप जो है इस पर अच्छे से बेसन जो है वो कोट कर लें, अगर कहीं से नहीं भी लगा हुआ है तो। और चूल्हे की फ्लेम है इस वक्त मैंने ऑयल को गर्म करके मीडियम लो पे कर लिए है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे भी बस आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनके अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम जो है आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। अब प्याज को बस मैंने ऑयल से निकाल दिया है। उसी ऑयल में हम एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हम जो है लाइट ब्राउन कर लेते हैं। अगर ऑयल आपको ज़्यादा लगे फ्राई करते हैं तो आप ऑयल निकाल सकते हैं। तो मुझे भी ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें से निकाल लिया। अब जो है प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक इसको, यहाँ पे बस मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और लहसुन की तकरीबन 10 से 15 कलियाँ हैं, जिन्हें मैंने इस तरह बीच में से खोल के छील लिया है। तो मैं इनको तीनों चीज़ों को जो है मिक्सी में एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ भी बस हमारा वही बचा हुआ बेसन है जिसमें हमने जो प्याज को डिप किया था। तो इसी में हम जो टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है इसमें शामिल कर देते हैं। शामिल करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जो है दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, और हल्दी है 2 से 3 चुटकी, और हाफ़ टी स्पून जो है हमारा नमक है, क्योंकि नमक हमने जब हमने बेसन घोला था उस वक्त हमने नमक इसमें शामिल किया था। इस मसाले को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो है इससे सालन की ग्रेवी तैयार करेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो उधर हमारा जो प्याज है वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे यूज़ हमारा जो प्याज है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम ये जो मसाला है इसमें शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस आप मसाले को अच्छे से 2-3 बार पानी डाल के भूनें, ताकि इसमें जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाला है और जो हमने इसमें बेसन डाला है वो अच्छे से भून जाए, उसका कच्चापन ठीक ना हो। तो मैंने भी इसमें 2 से 3 बार पानी डाल के इसको अच्छे से भूना है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो इस मसाले में जो है ऑयल जो है ऊपर आ गया है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनूँगी। तो आप जब इस तरह से ग्रेवी तैयार करें तो आप इसको अच्छे से भून लें,
ताकि उसमें बेसन का कच्चापन और लहसुन अदरक का फील ना हो। तो मैं एक बार फिर इसमें पानी डाल के इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो मसाला है इसने ऑयल जो है छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं 2 खाने के जो चम्मच हैं वो दही ऐड कर रही हूँ। और दही शामिल करके भी हम इसको भून लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने दही डाल के भी मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पे जो प्याज फ्राई करके रखे थे हम इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद जो है इसको इसमें कोट कर देते हैं। और जो चूल्हे की फ्लेम में अब मैं कम कर देती हूँ। और साथ में इसमें जो है 4 अदद हरी मिर्चें ही ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और इसको जो है दम वाली फ्लेम पे मैं छोड़ देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो जो प्याज हमने फ्राई किए हैं उसमें अच्छे सा उसका फ्लेवर आ जाए। और साथ ही इसमें मैं जो है 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ। और करने के बाद जो है मैं इसको दम वाली फ्लेम में छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। गरम मसाला भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और पानी मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अब इसको ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ भी जैसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो डिश है देखने में ही कितनी यमी लग रही है। तो अब इसमें आखिर में बिल्कुल जो हमारे खानों की जान है, शान है, हरा धनिया, वो हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।